जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं किशन कन्हैया आप लोग का पुनः एक बार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजन पर। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ और ये क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही थी और ये आपका सिद्ध करने वाला प्रश्न त्रिकोणमिति में जो चल रहा था उस प्रश्नों का सिलसिला का दूसरा पार्ट है। पिछले पार्ट में हम लोग क्लास 10 क्वेश्चन को कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 से इसकी शुरुआत होगा। और आप लोग यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी क्लास 10 की बेहतर तैयारी कर पाए। और चलिए आज की प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है आपके पास 7 tan थीटा बराबर 4, तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 7 cos साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान। यानी देख रहे हैं एक बार ये प्लस में है, एक बार एक माइनस में है और इसका आपसे मान पूछा जा रहा है। इसका आपसे मान पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से इस प्रश्न को हल करने के लिए तकनीक लगाएंगे। सबसे पहले देखिए कि आप लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लिख सकते हैं 4/7। tan थीटा बराबर 4/7 लिख सकते हैं। अब देखो tan थीटा में अगर हम बात करें तो ये हो गया मेरा P और ये हो गया B, यानी कि आपको चाहिए क्या H, चाहिए क्या H। अगर आप चाहें तो H निकालकर भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो बिना H निकाले हुए भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए पहले हम हल करते हैं। अगर बिना H निकाले हुए अगर इस प्रश्न को हल करना है तो क्या करेंगे। एक चीज आप दिमाग में हटाइए, पहले इसको हम चलिए इसको एक शॉर्टेज करते हैं। इसको हम चाहें तो देखो ये है 7 साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब हो गया P बटा H, यानी कि यहां पर देखें तो P का मान 4 है, H कुछ भी होगा, मान लेते हैं H ही रह देते हैं फिलहाल, माइनस 3 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का मान हो जाएगा 7 बटा H और नीचे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 7 और गुना कितना हो जाएगा 4 बटा H और नीचे हो जाएगा 3 गुना 7 बटा H। ये होगा कि नहीं होगा। अब देखिए कि नीचे अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद नीचे H खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो डायरेक्ट हम ऊपर कर देंगे कितना 7 चौके 28 माइनस 7 या 21 और बटा 7 चौके 28 प्लस 7 या 21, यानी कि इसका एलसीएम आपका हो जाएगा, माइनस कर देंगे 8 में से 1 गया था 7, 7 में से 2 में से 2 गया था 0, नीचे जोड़ देंगे 8 1 9 और 2 2 4, कट जाएगा 7 7 49, यानी इसका आंसर आ गया 1/7। इसका आंसर आ गया 1/7। देखिए कितना आसानी से बन गया। अगर आप चाहें H निकाल के भी हल करने के लिए फिर भी आंसर यही आएगा। चलिए उसको भी ट्राई कर लेते हैं। अगर H हम निकालते हैं तो क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे, इसका मान रखेंगे कितना हो गया 7 7 का एलसीएम 7 49 और प्लस 4 चौके 16, जोड़ देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 9 7 15 के 5, हाथ में रहा 1 और 4 1 5, यानी कि हो गया आपका 5 1 6 हो जाएगा 65 हो जाएगा 65 अंडर रूट 65। अब इसका एलसीएम लेंगे तो वही हो जाएगा 7 गुना 4 बटा में नीचे 65 और माइनस 3 गुना 7 बटा में नीचे 65 अंडर रूट में, और नीचे हो जाएगा 7 गुना के 4 बटा में 65 65 और माइनस की जगह हमें प्लस 3 गुना 7 और बटा में कितना 65 बटा। अब इसका हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 7 चौके 28 बटा एलसीएम ले लेते हैं। चलिए एलसीएम भी ले लेते हैं, लगले 65 एलसीएम हो जाएगा 7 चौके 28 हो जाएगा और इसको करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। नीचे भी एलसीएम लेंगे तो नीचे हमारा 65 एलसीएम हो जाएगा और यहां हो जाएगा 7 चौके 28 और प्लस का कितना 21। अब देखिए इस 65 से 65 कट जाएगा, नीचे नीचे कटेगा ऊपर ऊपर कटेगा, पढ़े। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा 49, ये कट जाएगा 7 बार में। 7 बार में कटने के बाद ये आ जाएगा 1/7। आंसर देखिए, आंसर देखिए, चाहे इससे बनाइए इससे बनाइए आपको आंसर सेम ही आएगा। तो याद रखना है कि कभी भी अगर साइन और कॉस होगा, साइन और कॉस इस तरीके का हो और नीचे भी साइन ही कॉस हो तो आपको H रहे या ना रहे आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बनाए कैसे, कुछ नहीं किए, आपको मान रखना है। देखो इसके साथ P का मान और इसके साथ सॉरी
इसके साथ p का मान और इसके साथ b का मान और इसके साथ p का मान इसके साथ b का मान मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आप h निकाले ना निकालें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर वीडियो सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। देखिए ये आपका 12वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बिल्कुल उसी तरीके का है, लगभग आप चाहें तो उस तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें लगाएंगे दिमाग, और दिमाग लगाने के बाद ये क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाएगा। कैसे? देखिए सबसे पहले तो ये काम तो करना ही है जो हमने पहले किया था, तो चलिए इस काम को पुनः दोहराया जाए। इस काम को दोहराएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 8/7, 8/7, यानी कि यहां से P बराबर इतना और B बराबर इतना। देखो बाबू ऊपर साइन 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 कॉस कॉस कॉस, क्या आपको लगता नहीं है कि हमको निकालने का जरूरत नहीं है? हाँ सही सोच रहे हैं, इसमें h निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिना h निकाले भी इसको हम निकालेंगे। अब सोचो अगर हम इसको a माने और इसको b माने तो a प्लस b और a माइनस b हो रहा है कि नहीं हो रहा? नीचे भी देखो a प्लस बी माइनस a माइनस बी हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। यानी कि अगर हम चाहें तो याद कीजिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो जब a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है तो चलिए इसको हल करते हैं। हल कैसे करेंगे? वही काम करेंगे बाबू, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस या 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटा का 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 1 का स्क्वायर करें या ना करें बात बराबर है, करेंगे में फिर भी एक आएगा, तो इसका तो मान हो गया एक। अब तुम सोचो क्या होगा, तो याद करो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कौची हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे देखो कौची हो रहा है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कौची हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब याद करो कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन क्या हो जाता है? सीधे हम इसको लिख दे कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट होता है किसका? टैन का उल्टा, तो रख दीजिए। टैन को उलटेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ टैन का मान 8/7 है, टैन का मान 8/7 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 7/8। इसका कौची? होल स्क्वायर, यानी कि 7×7 = 64। ये होगी आपका आंसर। देखिए कितना मजेदार प्रश्न था, तो नोट कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए अगर आपको चाहे 90+ स्कोर तो। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही मजेदार प्रश्न, इसको ध्यान से देखिए। प्रश्न आपको कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8, एक चीज याद रखिए, यहां 15 cot a का मान दिल है 8। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं cot a बराबर 8/15। सोचो ये गुना है, इधर भाग, गुना है भाग। अब तुम सोचो हमको चाहिए साइन और सेक का मान। किसका किसका मान चाहिए? साइन और सेक का मान। अब इसमें कौची कौची है? तो ऊपर देखिए b है, नीचे देखिए क्या है? p है। b/p हमको चाहिए h जल्दी से निकालेंगे तो h बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का, यानी कि हल करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 और प्लस कितना? इसका स्क्वायर हो जाएगा आपको 8 64। हल करेंगे तो अंडर रूट 289 होता है कितना का? 17 का, यानी कि आप इसको डायरेक्ट 17 निकाल लीजिए। अगर आपको याद है ट्रिक जो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? छोटी संख्या, इसमें छोटा कौन है? छोटा 8 है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64, 64 को 2 से भाग लगा दीजिए, कितना गया? 32, 32 को फिर 2 से भाग लगा दीजिए, कितना गया? 16। जब ये 16 आया तो इसका एक पहले, 16 का एक पहले क्या होगा? 16 का एक पहले क्या होगा? याद कीजिए 16 के पहले 15, 16 के एक बाद 17, यानी कि इसका 15 और 17 होगा, कर्ण 17 और ये 15 होगा। देखिए है कि नहीं है? बिल्कुल आसान। अब जो चाहिए साइन चाहिए तो साइन ए, साइन ए का मतलब हो गया p/h, p का मान 15, अब h का मान कितना? 17। काम खत्म। सेक थीटा नहीं सॉरी, यहां पर a कह रहा है। सेक ए बराबर आपका हो जाएगा h/b, h का मान 17 और b का मान
8, 17/8। अगर ट्रिपलेट ही 8 है तो आपको ये भी निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, तब फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही मजेदार प्रश्न। प्रश्न को समझिए। कह रहा है कि tan a बराबर 1 और sin b बराबर 1/√2। तो cos a प्लस b का मान पूछ रहा है। अब आप सोचिए कि a और b निकलेगा कैसे, तो देखिए निकाल लेते हैं तुरंत। यहां लिखा हुआ है tan a बराबर, आप बोलिए कितना डिग्री का मान tan में 1 होता है, तो आप कहिएगा tan 45 का। तो यहां tan 45 लिख दें। 45 से 45 काट के बाहर निकाल देते हैं। a बराबर आ गया आपका 45 डिग्री। tan में tan कट गया। यहां देखिए इसको करिए, ये है आपका साइन बी में बोलिए कितना डिग्री का मान होता है साइन में, तो कहिएगा 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री हो गया। अब देखिए 45 से 45 कट गया, सॉरी साइन से साइन कट गया, तो b का मान कितना हो गया 45। अब आप सोचो a भी 45 b भी 45, तो 45 45 90। आपको चाहिए a प्लस b ना, cos a प्लस b ना, तो cos a प्लस b कौची हो जाएगा, तो cos a का मान 45 और प्लस का 45 यानी 45 45 90। cos 90 का मान कितना, cos 90 का मान 0 की 1। बोले जल्दी से, cos 90 का मान 0। बिल्कुल सही। आप आई होप आप लोग को समझ में आ गया। कितना आसान है, बहुत ही आसान है जी। आप हमारे साथ बने रहिए ना, मैथ को चुटकी में हल कर देंगे। देखो बउआ, बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 है। कौची कह रहा है जी, सोचिए ना जी। कह रहा है आपका कि साइन 65 डिग्री बराबर a और cos 65 डिग्री बराबर b। सोचो, साइन 65 डिग्री बराबर a और cos 65 डिग्री बराबर 2, और आपको पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो रख दीजिए ना जी, क्या कह रहा है सिद्ध निकालने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a का मतलब हो गया कितना, साइन 65, तो साइन 65 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 65 डिग्री का होल स्क्वायर, और बराबर हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 65 प्लस cos स्क्वायर 65 डिग्री। जब थीटा समान हो तो याद कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मान क्या आ जाएगा 1। चलिए जल्दी से हमारे साथ बने रहे इस तरह का प्रश्न पाने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके बोर्ड पर है कुछ इस प्रकार से। कह रहा है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर √3। फिर कह रहा है कि कोण a प्लस कोण b बराबर नॉट बराबर इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। मतलब इसमें देखिए सिंबल है, बराबर भी है और नहीं भी है। किससे, 90 से छोटा है और या 90 के बराबर है, दोनों का योग। फिर कह रहा है कौन ए है, ए और बी है, इसमें संबंध बता रहा है कि ए बड़ा है किससे, बी से, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको करना क्या है जो समझिए। सबसे पहले इसमें करना है कि tan का मान रख देना है ए प्लस बी, और इस tan कितना डिग्री का मान होता है, तो आप कहिएगा tan का होता है 60 डिग्री का। tan से tan कैंसिल, ए प्लस बी बराबर आपका हो गया 60 डिग्री, समीकरण नंबर 1। अब इसको क्या कीजिए, चलिए इसमें हल कीजिए। अब ये है आपका tan a माइनस बी बराबर हो गया 1/√3। 1/√3 होता है tan 30 का, तो यहां रख देते हैं tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल, a माइनस बी बराबर आपका हो गया 30 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम b को काटना चाहें तो b यहां प्लस में है, वहां b माइनस में, तो आपको करना क्या है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देना। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर आपका हो गया 30 डिग्री। अब यहां से हल करेंगे तो दोनों को ऐड करना है, तो प्लस करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा। 2a बराबर हो गया कितना 90, यानी कि यहां से कट जाएगा 45 दूनी की 90, यानी कि आपका a का मान हो गया 45 डिग्री। जब आपने a 45 निकाल दिया तो a का मान किस में रखिए, 1 में। a का मान 1 में देने पर, जब a का मान 1 में देंगे तो क्या होगा, एक समीकरण नंबर ये है a प्लस बी बराबर 60 दिया हुआ है, तो चलिए हल करते हैं। a का मान दिया हुआ कितना 45, तो 45
और प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री। तो बी बराबर आपका हो जाएगा 60 ही, प्लस में है तो उधर जाएगा था माइनस का 45, यानी कि बी बराबर हो गया आपका 15 डिग्री। ये देखिए आपका आंसर आ गया। ये हो गया आपका ए का मान और ये हो गया आपका बी का मान। आई होप आपको क्लियर होगा। जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके बोर्ड पर है। प्रश्न कह रहा है कि अगर पाई बराबर 180 डिग्री तो साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले पाई का मान पुट ऑन करेंगे तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर 180 बटा 3 प्लस टेन स्क्वायर 180 बटा 6 और माइनस का कॉस स्क्वायर 180 और बटा का कितना 6। अब इसको काटिए, काट दीजिए, कटता है उसको काट दीजिए, काटने के बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले देखें कि 180 को अगर 3 से काटें तो क्या होगा। तो काटिए, इसको 3 से काटते हैं कितना बार में कट जाएगा, ये 60 बार में कट जाएगा। इसको 6 से काटते हैं 30 बार में कट जाएगा। इसको भी 6 से काटते हैं तो 30 बार में कट जाएगा। यानी आपके पास बचा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, साइन 60 का जो मान होता है वो क्या होता है, √3/2 होता है। और इसका ये कह रहा है बाबू होल स्क्वायर। कर दिए, काम खत्म। प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन स्क्वायर 30 का मान होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर और माइनस यहां कह रहा है cos 30 का मान हो जाएगा √3/2 और इसका क्या होल स्क्वायर। देखिए ये सेम चीज प्लस में और ये सेम चीज प्लस में और माइनस में ऐसे खत्म हो जाएगा। बाकी आपका बच गया यहां, इसको करेंगे तो 1 और 3 का स्क्वायर हो गया 3। यही हो गया आपका आंसर। कितना मजेदार प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 17। तो आई होप आप चाहते हैं इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे, तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। और आज का सेशन में यहीं पर समाप्त करते हैं। एक क्लास और लेकर आएंगे बचा खुचा जो भी प्रश्न है सब्जेक्टिव उस प्रश्नों का, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव की सीरीज चलेगी त्रिकोणमिति का, और उसके बाद त्रिकोणमिति को समाप्त कर देंगे। तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल के साथ बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आई होप आप एक अच्छा तैयारी कर सकें घर बैठे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। टेक केयर। ऑल द बेस्ट।